हाँ जी, सबको राम राम। आज मैं आपके सामने जिनको स्लिप डिस्क है, साइटी का है, कमर दर्द है, रीढ़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप खुद से अपने ऊपर करती रहती हूँ और मेरी खुद की कुछ चीज़ें तैयार की हुई है जिससे मैं ठीक रहती हूँ। मुझे 30 साल पुराना कम से कम स्लिप डिस्क की दिक्कत है और मैं इन्हीं क्रियाओं से ठीक रहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो सबसे पहले क्या करोगे, बेड पे ही करोगे। क्या करना है आपको ये पता है कि एक तो अवॉइड क्या क्या करना है। मेन सबसे ख़राब होता है इसमें झुकना। अगर बाय चांस आपको झुकना भी पड़ जाए, कोई कुर्सी लोगे या स्टूल लोगे तो आप झुक जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। डायरेक्ट जो झुकना है वो ख़राब है। ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, थोड़ा रुक जाना है, धीरे चलना है और ज़्यादा लंबा आप बैठ नहीं सकते। तो कुछ चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी मुझे तो बहुत पुरानी है, मैं बता रही 30 साल पुरानी मेरे को स्लिप डिस्क की दिक्कत है और मैं योग से ही ठीक रहती हूँ। कुछ चीज़ें जो है मैंने खुद से अपने ऊपर अभ्यास करके अपने आप को ठीक रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो मैं आपको बताती हूँ, पैर नीचे रखोगे। जैसे मैं आपके सामने आ जाती हूँ, अब ये पतला तकिया है, फिर बाद में मोटा भी आप ले सकते हो। मैं आपके सामने हूँ, पैर यूँ लटका दो नीचे, ठीक है जी। और इस कमर के नीचे यहाँ तकिया रखोगे, ठीक है। और यूँ करके यूँ लेट जाओगे, ऐसे लेट जाओ, हाथ ऊपर रखो, पैर नीचे 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 की तरफ शरीर को खिसकाओ। उससे क्या होगा, आपका ना जहाँ दर्द है पूरा उसको ऊपर की ओर उठ जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। दर्द में आप भी कुछ नहीं कर पाते, क्या होता है आप आराम से ऐसे लेट जाओ, तकिया नीचे रखा, पैर नीचे लटकाए और बेड पर ऐसे लेट गए। चाहो तो बाजू नीचे भी रख सकते हो। एक तो ये मैं आपको बता दिया, पैर नीचे लटकाने हैं, तकिया कमर के निचले भाग पे नीचे रख दो और आराम से लेट जाओ। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप ये लेटो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एक ध्यान रखना है, आप है ना एकदम से सीधा नहीं उठोगे, साइड यूँ करके राइट साइड से उठोगे, ऐसे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करा लिया तो आपको परमानेंट इसका इलाज हो जाता है, परहेज उसमें फिर भी चलेंगे। तो आप इससे अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हो। मैं तो आप बीती आपको बता रही हूँ, जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ऐसे लेट जाती हूँ, तकिया नीचे रखा और बेड पे पैर नीचे लटकाए और लेट गई। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगला आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा तकिया का साइज़ बढ़ा सकते हो, ये पतला है। इसके बाद यूँ लगे कि थोड़ा सा और मैं आराम से कर सकती हूँ तो थोड़ा मोटा रखना शुरू कर दो। 15-20 मिनट लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप पता क्या करोगे, जैसे यूँ नीचे ही लटके हुए थे ना पैर, उसमें क्या करोगे, जैसे बार बार लेटे हुए रीढ़ के निचले भाग को ऊपर नीचे करते रहो। जैसे सांस लेते हैं ना, नाभि में सांस भरो, नाभि ऊपर उठेगी, रीढ़ भी ऊपर उठेगी। और मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। अब जैसे मैंने पैर तो नीचे ही रहेंगे मेरे, इस साइड से देख लो, पैर मेरे नीचे हैं और मैं लेटी हुई आराम से। और क्या करना है, जितना नीचे जा सकते पैर ज़मीन पे रखने का प्रयास करोगे। नहीं रखे जाते कोई बात। अब क्या करोगे, सांस भरो, नाभि ऊपर, रीढ़ ऊपर, फिर छोड़ो सांस, रीढ़ नीचे दो, फिर भरो सांस। जैसे ही नाभि उठेगी रीढ़ ऊपर जाएगी, जैसे सांस खाली करते हुए नाभि अंदर जाएगी, रीढ़ नीचे जाएगी। इसको भी कर लो 10-15 बार, ठीक है जी, सेकंड। और उसके बाद आप क्या करोगे, बेड पे आ जाओ पूरा। मैं बेड पे लेट के आपको अगला करके दिखाऊंगी कैसे करना है आपको। अब ऐसे लेट गया आप, ठीक है जी। अब सीधे लेटे हुए हो आप, बिल्कुल बिल्कुल इजी बताऊंगे आपको, जिसको आप बिल्कुल आराम से बेड पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और आराम आप साथ साथ उठ के ऐसा लगेगा जैसे मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। अब हम अगला क्या करेंगे,
अब जैसे इस पैर को हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये रख लिया, इसको ना चिपका देंगे जितना हो सके, और इसको ऐसे पकड़ लिया और इस बाजू को फैला दिया। क्या करेंगे, पहले गर्दन को घुमा लो लेफ्ट साइड, धीरे धीरे धीरे, बहुत ज़बरदस्ती नहीं ना जल्दी करनी, जितना जाता है उतना ले जाओ, आराम आराम से करना है और रोकना है, रोक के रखो। दस तक, 10 की गिनती तक रोकोगे, धीरे धीरे वापस आ गए। इसी को 3-4 बार कर लेंगे, 5 बार कम से कम करो। फिर पकड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट चली जाएगी, ये राइट चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ना बताऊंगी मैं आपको, बहुत इजी बताऊंगी। ऐसे कर लो, गर्दन को लेफ्ट साइड घुमा दो और काउंटिंग शुरू। काउंटिंग क्या, जो आपके श्वास इस वक्त है ना, उनको 11 तक गिन दो, हर श्वास पर ध्यान। वापस। अब जो अपने आप सांस मेरे चल रहे थे उन पर मैंने फोकस कर दिया था और इसको दबा के रखा था, इसको 5 बार। अब इसी तरीके से क्या होगा, अब ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हाथ को ऐसे कर लो और इसको ऐसे पकड़ लो, सांस भरो, पहले गर्दन को घुमा लो ताकि मैं आराम से कान को पहुंचा सकूं। कोई बात नहीं, जितना भी आराम से होता करना है आपको। फिर ना ऐसे धीरे 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 ऊपरले घुटने को हाथ से दबाते जाओ, जितना शुरू में होता है। अरे धीरे धीरे इतना होना लगेगा कि मेरे ऊपर का घुटना आ जाएगा बिल्कुल बेड के ऊपर, ज़मीन पर, गद्दे पर आ जाएगा। फिर श्वास गिनो, ग्यारह श्वास मेरे कंप्लीट। फिर आ जाओ, फिर गर्दन भी बीच में ले आओ और घुटने भी एक बार फिर से रिपीट कर दो। आपको 5-5 बार तो जरूर करना है। फिर सांस भरो, कान को गर्दन लगाओ राइट साइड और धीरे धीरे सांस धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे पैरों को लेकर जाना, झटके से नहीं करना बिल्कुल। फिर सामान्य श्वास पर ध्यान, 11 श्वासों की गिनती। खूब दबाए लेफ्ट साइड, रीढ़ के आसपास की दबी हुई नसें खुलने लगेगी और जो दब जाती है ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई ठीक हो जाएगी। वापस, ये सेकंड है। अच्छा, अब पता क्या करोगे, अब बाजू नीचे ले लो, अब पैरों को थोड़ा आगे खिसकाओगे। जैसे एक तो हम ऐसे करते हैं, सेतु बंद, इसको कंधारासन ये भी बोलते हैं, इसको आगे खिसकाओ। आपको जो है ना, बस ये ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं, ये घुटने जो है ना, इनको आगे की ओर दबाओ, पैर आगे यूँ दबाओ दबाओ, रीढ़ उठेगी जितनी भी उठती है, लेकिन घुटनों को आगे की ओर खींचना है। फिर ढीला छोड़ दो, करो 10 बार काउंटिंग के साथ, श्वासों पर ध्यान। फिर ढीला अपनी ओर, फिर से घुटनों को आगे की ओर ले जाओ, पैर वहीं रहेंगे जहां पर हैं, बस। फिर वापस, फिर करो, कम से कम 10 बार इसको कर लो।
मैं अपने लिए खुद से तैयार करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिनसे मुझे रिलीफ ज़्यादा मिलता है। अपने दिमाग से अपनी तैयार करती हूँ और बहुत आराम मिलता है मुझे तो। अगर मेरी एमआरआई आज भी डॉक्टर देखते तो कहते हैं आप चल कैसे रहे हो, योग ने ही मुझे शक्ति दी है और मैं ठीक रहती हूँ। वापस इसको भी कर लो 10 बार, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब ये तो नॉर्मली सभी बताते हैं आपको, ये रख लो, इसके ऊपर आ जाएगा, इस ये थोड़ा और आगे रख दो, और इसको ना अगर जो घुटने में दिक्कत है तो यहाँ से पकड़ लो, नहीं है तो यहाँ से पकड़ो और इतना दबाओ इसको, आपको ये जो है ये पोर्शन बिल्कुल यहाँ से निकलता हुआ महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। जितना यहाँ खिंचाव आएगा रीढ़ की जो प्रॉब्लम है ठीक होने लगेगी। इसको ना खूब दबाओ, दबा के फिर छोड़ दो ढीला, हल्का सा ढीला छोड़ो, फिर दबाओ। इसको लगातार करो 10 बार, रोक रोक के, रोकना जरूरी है। बस हर बार सोचो जैसे मैं अपनी स्थिति तैयार करूं, उसमें मैं अपनी सामान्य श्वास जो है उनको गिनना शुरू कर दूं, लेकिन इसका दबाव कम नहीं हो। श्वास गिनते रहे, 11 श्वास गिनने पर फिर छोड़ दे सेकंड, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये पैर नीचे आ गया, इसको ज़्यादा अंदर नहीं सटाना, आगे रहेगा थोड़ा सा, और ये बाहर एडी ना रख के इसको यहाँ रखो। जितना ये आगे की तरफ जाएगा ना, ये पोर्शन और ज़्यादा खिंचाव में आएगा, रीढ़ में से सीधा खिंचाव आएगा। अब क्या करना है, पैर को पहले अंदर की ओर ले आओ, अगर आप नहीं जा सकते इसको दबाओ ऐसे, ये देखो ग्रिप, दबाओ खूब, घुटने दर्द वाले इसको ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें ना दबाएंगे खूब। अब क्या होगा, पहले यहाँ था, अब दूसरी तरफ जांग पर पूरा खिंचाव है। साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए रामबाण है। मैं अपने खुद से तैयार करती रहती हूँ, मैं अपने दिमाग से अपनी चीज़ें करती हूँ और मेरे को आराम रहता है। खूब दबाओ, खूब दबाओ, फिर ढीला छोड़ दो, आगे की तरफ फिर दबाओ। चलो जी, ये हो गई अगली। अब इसके बाद मैं आपको देखो कितनी अच्छी बताऊंगी। पैर सामने, ऐसे इस पैर को उठाएंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, जितना आपसे होता है शुरू में। दूसरा पैर खिंचा रहेगा, उतना ही करेंगे जितना क्षमता से कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब ये क्या करना है, इसको दबाएंगे, सांस भर के दबाओ पूरा, ये देखो कैसे दर्द रहेगा आपका, बहुत रिलीफ मिलता है जी। बस झुकने पर थोड़ा ध्यान देंगे, मेन है इसमें झुकना सबसे खतरनाक। किसी चीज़ पे बैठ के आप झुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी हो, स्टूल हो। अब देखो इसमें ऐसे करके श्वासों की गिनती करो, 11 श्वास, गर्दन नीचे ही रखनी है। ये अगला ये हो गया, ठीक है जी। इसको भी कर लो 5 बार। फिर लाओ पैर को, फिर यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ और इसको दबाओगे, दबाओ खूब। 1 2 3, आपको गिनती नहीं, श्वासों पे ध्यान दे दो बस। 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो, ज़रूरी नहीं आप एकदम यहाँ ले जाओगे, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, इसलिए मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। भले ही थोड़ी मोटी ताजी देखती हूँ, लेकिन बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, हर तरह के आसन में कर लेती हूँ। चलो जी, अभी पैर सामने। अब इसी तरीके से क्या करना है, ये हाथ यहाँ आएगा और ये हाथ यहाँ आएगा, घुटने को दबाएंगे, दबाओ खूब, श्वास भर के दबा दो, फिर श्वास को सामान्य कर दो। जो स्वतः श्वास अपने आप जो श्वास चल रहे हैं वो 11 श्वासों की गिनती करो, घुटने को पूरा प्रेस करेंगे।
दबाव देंगे, रोकेंगे। और मैं गारंटीड आपको बताती हूँ, जब दर्द हो तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करना एकदम से। जो मैंने सबसे पहले बताया, पीलो कमर के निचले भाग पे रखो, पैरों को नीचे लटका लो और बेड पे सीधा लेट जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द में परेशानी होती है। हो गया जी अगला, ठीक है जी, कितना बढ़िया। फिर ढीला छोड़ दो, लेकिन हर क्रिया के बाद है ना 8-10 बार करो, विश्राम बीच में आपको ज़रूर करना है, ठीक है जी। अब ये जो अभी मैंने पैर को उठाया, इसे आकर्ण धनुरासन का बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, देखो ये जो है ना, ये पैरों में फासला, हाथ यूँ फैला देंगे और ऐसे श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े लेफ्ट साइड, श्वास भरे ऊपर की ओर, मध्य आ जाए। गर्दन को साथ साथ घुमा लें तो बहुत बढ़िया। रीढ़ से ही संबंधी सर्वाइकल के दोष हमारे होते हैं, वो भी ठीक होने लगेंगे। ऐसे करते जाओ, बहुत प्यार प्यार से करना है। और क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर के इस पैर को ज़्यादा दबाना है, नीचे वाला चला गया है, इसको हमें पहुंचाना है तलवे पर। करते जाओ इसको। फिर मध्य, अब गर्दन को पहले घुमाया करो ताकि इजीली मैं अपने कान को ले जा सकूँ, साथ साथ घुमाने में आपका कान नहीं जा पाता। फिर ले जाए लेफ्ट साइड, खूब दबाएं। ये तो जब भी बेड पे बैठे हो, लेटे हो, अपना आराम आराम से करते ही रहा करो। रेस्ट कर रहे हो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, आराम आराम से आपका हो रहा है। ये पैर खोल के कर लिया आराम आराम से। ये देखो, खूब करो इसको, 20 बार 25 बार लगे रहो भाई। ठीक है, आजकल इतनी टेक्निक आ रही हैं कि ऑपरेशन से भी रीढ़ का इलाज हो रहा है, लेकिन देखो कंप्लीटली आप उसमें भी ठीक नहीं हो सकते, परहेज उसमें भी होंगे। ये नहीं करना जी, वो नहीं करना। इससे अच्छा अपना बिना ऑपरेशन के काम अगर हमारा चल जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता, ठीक है जी। एक ये होगी। अब मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूं, जब हम उठते हैं ना, सीधा कभी नहीं उठना आपको, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। यूँ करेंगे, ऐसे करके ऐसे आएंगे, यूँ उठना हमेशा। अच्छा, अब मैं अगला आपको बताऊंगी। देखो, पेट केवल यूँ गए पीछे और ऐसे आए। अब जैसे यूँ बैठी हूँ मैं, ठीक है जी। और ख़ास बात, आप इजीली वज्रासन में बैठ जाओ, बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो चौकड़ी लगा के बैठते हो ना, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिप्स के नीचे हमारी नसें दबती है, रीढ़ पर जोर आ जाता है। अब देखो, मैं आपको अगला बताऊंगी। इस पैर को, ये जो है, इसको ऐसे ये करोगे और पिछला पैर एकदम सीधा ऐसे। देखो, एक बार मैं इस तरफ से करके दिखाऊंगी और रीढ़ को पीछे की ओर दबाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर, खूब दबाओ पीछे की ओर। ये तरीका, पिछला पैर एकदम सीधा खिंचा हुआ है और ये पैर मुड़ा हुआ है, और इसको और सीधा कर दो ऐसे, और रीढ़ को ऊपर उठाने का प्रयास करो। गारंटी है, ये आप कर लो, आपकी रीढ़ एकदम ठीक रहेगी। पीछे की ओर दबाओ खूब। अब इसका उल्टा कर देंगे। क्या करना है अब इसको, अब ये नहीं है, अब ये पीछे जाएगा ऐसे। मैं अब दूसरे तरीके से करके दिखाऊं। पिछला पैर कैसे रखना है, ये ऐसे रहेगा खिंचा हुआ, और ये पैर मोड़ के मैंने आगे कर दिया है। ऐसे सीधा हो जाओ, एकदम सीधा हो के पीछे की ओर। सामान्य श्वासों पर ध्यान, 11 श्वास देखो। वापस कर लो जी इसको आप। मैं बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी। लेट के जो मैंने पैर को उठा के यहाँ पर लेकर आई थी, सीधा
वहीं से खिंचाव आता है। ये जो होता है सारी प्रॉब्लम इससे मेरी ठीक हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मैं ऐसे तकिया नीचे रखती हूँ, पैर नीचे लटकाती हूँ और लेट जाती हूँ। और एक ध्यान हो रखना, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ज़रूर रख लो आप अपने पास, ठीक है जी। मैट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी नसें सख्त हो जाती है ना, सारा खेल वही है, नस दबी, सख्त हुई, ब्लड सर्कुलेशन उसमें सप्लाई रुक गई और आपको बॉडी में इतना पेन हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। इस पे खड़े हो जाओ, जब भी मौका मिले खड़े होके पैर उठाओ रखो, उठाओ रखो। अब देखना कितना आराम। मैं तो रखती हूँ, फिर चप्पल भी मैं इसी तरह की रखती हूँ, चप्पल भी बढ़िया क्वालिटी की रखती हूँ ताकि उसमें मैं काम करते वक्त उसमें मुझे रिलीफ मिलता रहे। डायरेक्ट ये जब ये टिकता है ना तो उसमें हमें दिक्कत रहती है, ज़्यादा देर चलना, ज़्यादा देर खड़ा होना, झुकना। और झुकना तो मैं फिर कहती हूँ सबसे ख़तरनाक है। झुकना तो आप अवॉइड करोगे लेकिन फिर भी झुक जाते हैं, कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है हमें झुकना पड़ जाता है। झुको तो घुटने फोल्ड कर लो, और कुछ चीज़ बैठ के झुक जाओ तो उसमें कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं अपने ऊपर अपने जो अभ्यास करती हूँ, अपने ऊपर जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आपको सब शेयर कर रही हूँ, और आप जो करके देखो मज़ा आ जाएगा। भूल जाओगे आप कि मुझे इलाज इसका कैसे करना है। नहीं तो जी इससे ख़तरनाक प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी रीढ़ ही ठीक नहीं है तो उसका जीवन ही कुछ नहीं है। सारा शरीर रीढ़ पे टिका हुआ है, अगर वह आपकी मजबूत है तो आप जीवन भी आपका एकदम बढ़िया रहेगा। बस आज मैं आपके लिए इतना ही लेकर आई थी, क्योंकि मैं खुद इसकी भोगी हूँ। मेरे को स्लिप डिस्क की बहुत पुरानी दिक्कत है, तो मैं बिल्कुल सही हूँ अब। जब भी दिक्कत होती है मैं उठा के अपना इतना तो कर ही लेती हूँ, तकिया रखा, पैर लटकाए और सीधा लेटी रही 15-20 मिनट तक। उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है जी। चलो आप इसको करके देखना। मैं वीडियो तो बहुत डालती रहती हूँ, अगर मैं ठीक नहीं होती तो मैं किस किस तरह के मैं आसन आपके सामने करके दिखा रही हूँ। जो मेरी वीडियो डल रही हैं मैं सब तरह के आसन कर लेती हूँ। बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी उतने आप फिट रहोगे, ठीक है जी। अपना ध्यान हम स्वयं रख सकते हैं, और जीवन जीने की कला तो सबसे बढ़िया योग ही है, सबसे बड़ी शक्ति योग में है। अगर आप इससे जुड़ जाओ और इसको करना शुरू कर दो, फिर देखना, ठीक है जी। ओके, राम राम, धन्यवाद।